केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद किसको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, यह मुद्दा अक्सर चर्चा के केंद्र में रहता है। वैसे यूपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और केरला में खाने पीने का नियम बीजेपी अपने सहूलियत के हिसाब से तय करती है। हाँ, ये बात दिगर है कि देश में व्याप्त कुपोषण और करोड़ों भूखे पेट सो रहे लोगों को खाना देने के लिए खाना पर हाय तौबा करने वाले धर्म के अलंबरदार कोई आंदोलन करते नहीं दिखते हैं या सरकार से सवाल नहीं पूछते। लेकिन ये बात जरूर है कि देश में कौन क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा, यह मुद्दा देश में नेशनल सिलेबस की तरह चलता रहता है। नमस्कार, मेरा नाम मंजूर अहमद है और आप देख रहे हैं तर्कस। गुरुग्राम या गुड़गांव नगर निगम ने एक फरमान जारी किया है और वह यह है कि शहर में प्रत्येक मंगलवार को मीट की सभी दुकानें बंद रहेंगी। यह फैसला गुरुग्राम नगर निगम की हुई एक बैठक में लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नगर निगम की बैठक में इस प्रकार का फैसला एजेंडे का हिस्सा नहीं था, लेकिन कुछ पार्षदों की ओर से हिंदू भावनाओं के आहत होने का हवाला दिए जाने के बाद यह फैसला तुरंत ले लिया गया और तुरंत आदेश भी जारी कर दिया गया। फैसला लेने की इस तेजी के बाद मैं उन लोगों की घोर निंदा करता हूं जो देश के नौकरशाही की इसलिए तीखी आलोचना करते रहते हैं कि यहां काम की फाइलों को अंतिम रूप देने में सालों साल लग जाते हैं और उनको पास कराने में जनता के चप्पल घिस जाते हैं। लेकिन गुरुग्राम नगर निगम द्वारा जिस तेज़ी से यह नया कानून लागू किया गया, उसके बाद लोगों को देश के सिस्टम के प्रति अपने नज़रिए में तुरंत बदलाव कर लेना चाहिए कि देश में ऐसे विभाग हैं जहां बैठक किसी और बात पे बुलाई जाती है और फैसला किसी और बात पे ले लिया जाता है। अब आते हैं असल मुद्दे पर। बीते मंगलवार को गुरुग्राम नगर निगम यानी एमसीजी के अधिकारियों और पार्षदों की एक मीटिंग हुई, जिसमें चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया कि मंगलवार को गुरुग्राम नगर निगम के तहत आने वाले सभी क्षेत्रों में मीट की दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि इस मुद्दे पर सभी सहमत नहीं थे, क्योंकि बैठक में शामिल एमसीजी गुरुग्राम के कमिश्नर विनय प्रताप सिंह ने कहा कि खाना किसी व्यक्ति की अपनी पसंद होती है, उस पर हम कैसे पाबंदी लगा सकते हैं। विनय प्रताप ने कहा कि मेरे विचार में खाना एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, मैं खाता हूँ, मेरी पत्नी नहीं खाती है, ये हमारी स्वतंत्र सोच है, इसके लिए हम एक दूसरे को मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन जब अधिकारियों और पार्षदों की तरफ से उनकी बात का समर्थन नहीं मिला तो फिर उन्होंने मीट पर पाबंदी की बात को एमसीजी की सदस्यों की राय पर छोड़ दिया, जिसके बाद मेयर मधु आज़ाद की अध्यक्षता में एमसीजी के तहत आने वाली सभी मीट की दुकानों को मंगलवार को बंद करने का फैसला ले लिया गया। वहीं इस बैठक में मांस की दुकान बंद करने के अलावा एक और फैसला लिया गया और वह यह है कि एमसीजी के तहत आने वाली सभी मीट की दुकानों के लाइसेंस फीस को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। हालांकि इस बैठक में जब मीट की दुकानों को बंद कराने की बात रखी गई तो पार्षद अश्वनी शर्मा और धर्मवीर सिंह ने कहा कि एमसीजी को मीट की दुकानों का लाइसेंस फीस 5,000 से बढ़ाकर 50,000 कर देना चाहिए, जिस पर राय नहीं बन सकी। वहीं गुरुग्राम नगर निगम के इस फैसले पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है और ट्वीट कर कहा है कि मीट लाखों भारतीयों का खाना है और इसे किसी अशुद्ध सामान की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि कोई भी शख्स अपनी निजी जिंदगी में क्या कर रहा है, इस पर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत कैसे हो सकती हैं। लोग मीट खरीद, बेच और खा रहे हैं, वो आपको ज़बरदस्ती हिस्सा लेने के लिए मजबूर तो कर नहीं रहे हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि यदि इस तर्क के आधार पर बात करें तो शुक्रवार को तो शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। बहरहाल नवंबर 2020 में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भूख के मामले में भारत 94वें स्थान पर है और वह नेपाल के 73वें, बांग्लादेश के 75वें और अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के 88वें स्थान से काफ़ी पीछे है। यानी भारत में भूखे लोगों की संख्या इन देशों से सबसे अधिक है। वहीं अगर कुछ दूसरे आंकड़ों पर बात करें तो इसी अखबार की 2012 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 21% आबादी कुपोषण की शिकार है। देश में 5 साल से कम उम्र के 44% बच्चे अंडरवेट हैं। 100 में से 7 बच्चे 5 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देते हैं और भारत में भूख की स्थिति नेपाल, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और सूडान से भी बदतर है। इन आंकड़ों से हम देख सकते हैं कि खाने पीने की चीज़ों को लेकर रूढ़िवादी सोच को पालते पालते हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। हमें यह देखना चाहिए कि यह देश विभिन्न मतावलंबियों के मानने वालों का है। देश में खाने पीने और रहन सहन की एक अनूठी और बेमिसाल परंपरा है। ऐसे में हमें सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति विकसित करनी होगी, नहीं तो हमें विश्व में शर्मिंदा होने से कोई नहीं बचा सकता। वैसे यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।